कि आमीन। आमीन। और सुने, हाँ ताली जरूर बजाएं धन्यवाद के लिए। बड़ी गहरी बात, और ध्यान से सुने। जीवन भर जो भी आपको नहीं मिला, जो भी प्रॉब्लम अभी आपने जो मांगा है, लिख लेना कि जो मैंने मांगा है, और देख लेना कि आपके जीवन में कैसे मिलने वाला है, कितनी जल्दी मिलने वाला है। करना क्या है, अगले संडे जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में, जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में, और जो यहां पर प्रेजेंस हैं वो सब के सब यहां पर प्रेजेंस दोबारा होंगे, कोई मिस नहीं करेगा। और अगले संडे स्पेशल एक ऑयल मीटिंग और ले हैंड मीटिंग रखी गई है। वो कैसे होगा वो आपको जब आएंगे आपको बता दिया जाएगा। जो लोग आना चाहते हैं, और स्पेशल वो लोग जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनको बहुत जादू टोना पीड़ित हैं, जो लोग जादू टोना से पीड़ित हैं, चाहे वो आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि स्पेशल आप यहां पर आएं अगर आप आ सकते हैं। लेकिन इसी मीटिंग को हो सकता है हम दोबारा भी प्रभु की इच्छा के अनुसार फिर से रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग को कोई मिस ना करे। और जो श्राप आपका पीछा करते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आएं, चाहे दूरी मत देखें, आप जरूर आएं। अगले संडे जितने भी लोगों को आप ला सकते हैं आप जरूर लेकर आएं, बोलो आमीन। लेकिन खुद मिस मत करना। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, और ये इनविटेशन मेरे खुदा की ओर से है, बोलो आमीन। और करना क्या है, एक उपवास तो आपको करना ही करना है, या 3 करने हैं, या 1 करना है या 3 करने हैं। और वो 3 कैसे करने हैं और 1 कैसे करना है वो सब मैं अभी बताऊंगा। और जो उपवास आपने जीवन भर किए होंगे वो सब एक तरफ, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन जो उपवास अब आप करके आओगे, जो उपवास आज प्रार्थना के बाद आप जो फैसला लेंगे, अभी आप जो वाचा बांधेंगे परमेश्वर में उपवास करके आऊंगा, इस उपवास के बाद आप देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आमीन। कैसे? क्योंकि समय की कमी के कारण मैं ज्यादा सीधा हम वचन में चलेंगे अभी। अगर जिनको आज ये बात समझ में आ चुकी है कि श्राप, बद्दुआएं, जादू टोना, नेगेटिविटी जो आपका पीछा कर रही है, कोई है जो आपके दिमाग के अंदर आपके विचारों को गड़बड़ी में बदलकर, विचारों में गड़बड़ी लाकर आपके कामों को गड़बड़ी कर देती है, आपके दिमाग को विचारों के द्वारा हमला करके आपके रिश्ते भी खराब करती है और आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप देखोगे, हैरान हो जाओगे, सब दूर होने वाली है, बोला आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से मत्ती की किताब, मत्ती जल्दी से निकालें, और 6ठा अध्याय, मत्ती 6ठा अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 17 6 का 17। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोला आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन तेल नहीं लगाते। तेल लगाना बहुत जरूरी है। और जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मुंह धो यानी कि कई लोग कहेंगे ले हम तो नहाते हैं जी, मुंह धोने की बात यहां पे क्यों लिखी गई है? हम तो नहाते हैं, ये मुंह धोने की बात यहां पर क्यों लिखी गई है? तो मुंह धोने का मतलब, हां जी, मुंह धोने का यहां पर क्या मतलब है मालूम है? मुंह धोने का मतलब है कि खुदा के कलाम को अपने सामने रख। जैसे पानी को सामने रखते हैं ना,
जैसे पानी को सामने रखते हैं और उस पानी को देखते हैं कि पानी, इस पानी से मैं अपने मुंह को साफ करने वाला हूं, और एक फीलिंग आती है, यस, पानी जैसे ही अगर ठंडक, चेहरा ठंडा हो जाएगा, चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे ही आप खुदा के कलाम को सामने रखेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी कि यस, वचन से मुंह धोना। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको लिखा यहां पर सिर पर तेल मल, और सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो। उपवास वाले दिन आपको मुंह धोना है। अब लोग सोचते हैं कि मुंह धोना यानी मैं तो नहाता हूं और नहाकर मैं उपवास करता हूं। तो यहां पर क्या लिखा कि उपवास आप करते हैं, लेकिन उपवास करने वाले दिन आप क्या करते हैं? अपने काम भी करते हैं। उपवास वाले दिन आप दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं। उपवास वाले दिन आप डेली रूटीन में वही काम करते हैं जो रूटीन में डेली काम करते हैं, वही उपवास वाले दिन करते हैं। अगर दुकान खोलनी है, मकान से निकलकर दुकान तक जाना है तो आप जाएंगे। मतलब जो दिनचर्या आपकी ठहराई गई है वही सारा काम आप उपवास वाले दिन करते हैं। जो बातचीत आप फोन पे कर रहे हैं वही उपवास वाले दिन कर रहे हैं। किससे मेल मिलाप कर रहे हैं, किससे पैसे का लेन देन है, सारे काम वही कर रहे हैं जो उपवास वाले दिन, जो बाकी दिन करते हैं। तो उस दिन में और उस दिन में फर्क क्या है? बोल हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? गहराई बात जरा ध्यान से सुनना। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। अपना मुंह धोने का मतलब क्या है? कि अपने आप को जांच और परख। खुदा के कलाम के सामने तूने गलती क्या की है, और क्या तू खुदा के कलाम के सामने अपने आप को पवित्र मानता है, अपने आप को शुद्ध मानता है? उस कलाम से अपने आप को धो ले। उस कलाम को बाहर से भी धो और अंदर से भी धो। बोलो आमीन। खुदा के कलाम से बाहर से, पानी को जैसे बाहर मारते हैं ना, हाँ जी, पानी का छींटा जब आप मुंह पर मारेंगे, सिर पर पानी को डालेंगे तो आप बाहर से साफ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन जब आप पानी को पीते हैं तो अंदर से भी साफ सुथरे होते हैं। तो यहां पर वचन में जो लिखा है कि मुंह धो, मुंह धोने का मतलब क्या है? मुंह धोने का मतलब है, ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, मुंह धोने का मतलब है आप खुदा के कलाम से मुंह को धोना है, और खाली बाहर से नहीं धोना है, अंदर से भी धोना है। यानी कि खुदा के कलाम को खोलना है, पढ़ना है और उसे ग्रहण करना है। बोलो आमीन। उपवास वाले दिन आप वचन जरूर पढ़ेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपवास वाले दिन उपवास रख लेते हैं और लोगों को बोलते हैं तेरे को पता है मैंने आज उपवास रखा है, तेरे को, हाँ मेरे ना आज फास्टिंग है। कहीं कहते हैं चाय पी लो, ना 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 मेरी फास्टिंग है, नहीं मैं केले नहीं खाऊंगी, नहीं मैं फ्रूट नहीं खाने, नहीं मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने बिस्कुट नहीं खाने, मैंने मिठाई नहीं खानी। लोगों को आप बताते हैं कि मेरा उपवास है। आप किसी को मत बताएं, आप किसी को मत बताएं, क्योंकि क्या लिखा? तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है। अगर पिता गुप्त में देखता है, तू भी गुप्त में चला जा। और जो उपवास तूने जीवन भर किए हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो उपवास तूने जीवन भर किए हैं उसका प्रतिफल प्रभु तुझे देगा। लेकिन जो उपवास तू आज इस वचन को ग्रहण करने के बाद जो तू उपवास करके आएगा, उसका प्रतिफल तुझे बहुत शीघ्र मिलेगा। आमीन। बहुत शीघ्र मिलेगा और आप हैरान हो जाओगे। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? ऑनलाइन वाले, ब्रांच वाले और जो यहां बैठे हैं सुने, मैंने क्या बताया था कि जो आपके 15 साल प्रभु में आने के बाद भी, 10 साल परमेश्वर में आने के बाद भी आपके काम रुके हुए हैं और आप बोलते हो बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, मेरा ये नहीं हो पा रहा, मेरा वो नहीं हो पा रहा। जो थोड़ा सा बोलते हो ना, वो जो थोड़े थोड़े काम, एक भी जन उंगली उठाने वाला नहीं होगा, एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो बोल सके मेरा काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु में आप आ गए, वचन आपने पढ़ लिया, भेड़ दशवांश आप बोते आ रहे हो, आज्ञा पालन आप करते आ रहे हो, लेकिन साथ साथ आत्मिक गलतियां भी करते आ रहे हो। ध्यान से सुनना, जो जरूरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। आप वचन को ग्रहण कर लिया, बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, आराधना गीत भी लगा लिया, काम करते भी आपको गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और
आप सुसमाचार भी आप सुनाने लग गए, आप भेड़ दशमांश भी ईमानदारी से बोने लग गए, आपकी बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन फिर भी आजू बाजू वाले को हाथ लगाओ जरा और बोलो जागते रहो, क्योंकि जो सुनना बहुत जरूरी है। आप सारे वो काम करने लग गए जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर मनुष्य के बारे में लिखा है कि मनुष्य मेरा बेटा मेरी शिक्षा को। Learn with Angel One with these features. सब कुछ आप करते हो, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं कि तू कमजोर है, तू प्रार्थना में कमजोर है, तू बाइबल पढ़ने में कमजोर है। नहीं, आप बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आपके अंदर आनंद और खुशियां बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए। आपके घर में तंदुरुस्ती, धन दौलत मान सम्मान और आपके चेहरे पे चमक लगातार होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे हो तो फिर ये सब भी होना चाहिए। लेकिन प्रभु में है फिर भी आंखों में आंसू हैं जो बाहर नहीं गिरते, अंदर गिरते हैं। प्रभु में है अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही है। प्रभु में है सुसमाचार भी सुनाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जुबान पर एक बात है, मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरा भाई, बस वो भी बदल जाए, बस ये भी हो। ये जो थोड़े थोड़े काम, थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना, जो एक रुकावट, एक चिन्ह आपके ऊपर लगा हुआ है, एक छोटा सा चिन्ह आपके ऊपर लगा हुआ है कि तेरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा ध्यान से सुनना, तेरा मन, तेरी आत्मा खुद तुझे बोलती है, नहीं मैं पहले से कमजोर हो गई हूं, पहले से मैं कमजोर हो गई, पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, हुण तो मेरे को प्रार्थना नहीं होती। तेरी आत्मा, तेरा मन तुझे खुद बोल रहा है। अगर ऐसे तेरे जीवन में आजकल दिन चल रहे हैं नहीं, तो आप चेक करके देखो कितने कमजोर हो। मैं सारी बातें आपकी मानता हूं और बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अच्छे हो तो सबसे ज्यादा खुशियां आपके पास होनी चाहिए, तंदुरुस्ती आपके पास होनी चाहिए। लेकिन तंदुरुस्ती कहां है? कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, कभी डॉक्टर पे। अरे आप ही लोग डॉक्टरों के पास सबसे पहले खड़े होते हैं। जो समझने की बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर शैतान के पास कोई भी बहाना हो, मैं सारे बहानों को उखाड़ दूंगा। तू मेरा कहना एक बार मान के देख, संपूर्ण रीति से पवित्रता के साथ, मेरे पीछे बोले, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, उपवास, उपवास, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ उपवास रख। उपवास रख। बोल आमीन। आमीन। यस, आज तक आपने उपवास रखा है लेकिन पवित्रता के साथ नहीं रखा होगा। आपने उपवास रखा होगा, अपनी पवित्रता को खो दिया होगा, या उपवास वाले दिन आत्मिक गलतियां जरूर की होंगी। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। उपवास वाले दिन आत्मिक गलतियां की होंगी, की है नहीं की, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या गलती है क्या नहीं, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूं, जो आज मैं अपने परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा आपको जो बता रहा हूं, उसे आप ग्रहण करें कि आज एक फैसला ले कि पुरानी बातें मैं सब अपने दिलो दिमाग से निकाल देता हूं और अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिमाग को मैं खाली करता हूं और पुरानी बातें निकालकर अपने आप को खाली करके आज मैं फिर से अपने विश्वास को नया करता हूं और नए विश्वास के साथ, नए दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं अगली बार जब प्रभु के घर में आऊंगा, अगले विश्राम दिन को, तो मैं उपवास, पवित्रता के साथ सच्चा उपवास करके आऊंगा। सच्चा उपवास जो शायद मैंने बड़े लंबे समय से नहीं किया होगा, मैं वो जरूर करके आऊंगा। बोलो आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि वो उपवास आप करके आएंगे। उपवास करना कैसे है? परमेश्वर ने लिखा है यहां पर, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मुंह धोना है वचन के साथ, खुदा के कलाम से अपने मुंह को धोना है, खुदा के कलाम को ग्रहण करना है, अंदर से बाहर से। कहने का मतलब क्या हुआ? सुन लो, सुबह 5-6 बजे जब भी आप उठेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं उपवास है, और कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे अपने आप को गुप्त में बंद करके, अपने कमरे में बंद करके 2 घंटे खुदा के साथ आप बातचीत कर सकते हो। 2 घंटे आप खुदा के कलाम को, मुंह धोना, खुदा के कलाम को, जिनको नींद आ रही है कहीं हालेलुया,
खुदा के कलाम को आप पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। देखो वचन यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको यह वचन आपको दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि यह वचन मैं नहीं बता रहा हूं, यह वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। आज इस वचन को ग्रहण करें। जीवन भर जो काम आपके रुके हुए हैं, मैंने कहा ना, गारंटी देता हूं, आप इस उपवास से बड़ी समस्याओं के पहाड़ को उखाड़ने वाले हो। यह स्पेशल उपवास जो आप करके आओगे, इसके बाद आप देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। और करना क्या है वो जरा सुन लें। वचन से मुंह को धोना है, और लिखा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। क्या जाने? जो ऑनलाइन है और जो यहां पर बैठे हैं, इस शब्द को जरा उच्चारण करें, कहें, मेरा पिता मुझे उपवासी जाने। मेरा पिता मुझे उपवासी जाने। बोला आमीन। बस यही एक गलती है कि मेरे पिता ने मुझे उपवासी आज तक नहीं जाना, क्योंकि मैंने उपवास रखा ही नहीं, रखा और तोड़ दिया, या उपवास वाले दिन आत्मिक गलतियां की, या उपवास वाले दिन अपनी पवित्रता को खो दिया, बोल बाणी के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, कामों के द्वारा। जिस दिन उपवास है, अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, जो अब मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। तेरा पिता पवित्र है, हम सब का पिता परमेश्वर पवित्र है कि नहीं? है कि नहीं? और पवित्र परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा? जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तू भी पवित्र बन। लिखा कि नहीं? साल में 365 दिन होते हैं। बोलो हालेलुया। साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन आप अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हो, अपनी मर्जी से काम करते हो, अपनी मर्जी से सारे जो फैसला, जो बोल बाणी, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हो। क्या उपवास वाले दिन कुछ समय, कुछ घंटे आप अपने आप को परमेश्वर जैसा बना सकते हो? अपने आप को परमेश्वर जैसा बना सकते हो कि जैसे मेरा पिता पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र बनूंगा। बोलो आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि जैसे मेरा पिता पवित्र है ऐसे मैं अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, और पवित्र उस दिन नहीं बनना जिस दिन उपवास है, उपवास वाले दिन से पहले ही अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। शारीरिक, मानसिक, आप समझ रहे मेरी बात? शारीरिक, शरीर से भी पवित्र बनना है, मन से भी पवित्र बनना है, जुबान से भी पवित्र बनना है, सोच समझने। अगर आपने पवित्रता के साथ उपवास किया, कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। अगर आपने अपने आप को पवित्र बना लिया, जैसे ही आप, चाहे वो 4 घंटे हैं, चाहे वो 4 दिन है, अगर आपने अपने आप को पवित्र बना लिया और उपवास किया, उसी टाइम आपकी ब्लेसिंग सीधा आपके घर में आएगी। सीधा लिख लेना इस बात को। पवित्रता के साथ जब आप उपवास करें, मन खाली करें, दृढ़ विश्वास करें, कोई किंतु परंतु नहीं। ऐसा उपवास जो कभी नहीं किया होगा, ऐसा उपवास आप करके देखें। अब एक बात मैं और समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। उपवास का मतलब ऊपर जैसा वास, वैसे बोल रहा हूं, ऊपर जैसा वास। जैसे मेरा पिता ऊपर स्वर्ग में, जैसे मेरा पिता ऊपर स्वर्ग में रहता है, क्या ऐसे आप धरती पर रहकर दिखा सकते हैं? वो पवित्र बनकर रहता है, पवित्र परमेश्वर है। क्या आप, वो तो हर टाइम पवित्र है, क्या आप एक दिन पवित्र रह सकते हैं? मुंह से कोई गुस्सा नहीं करना, कोई गंदगी नहीं बोलनी, कोई सोच विचार में गंदगी नहीं आनी चाहिए। क्या आप एक दिन पवित्र बन सकते हैं? बस यही तो करना है। जिस दिन आपने पवित्रता के साथ सीखो ऐप डाउनलोड करो, वो तेरे दिल में भी वास करना चाहता है पवित्रता के साथ। बोल आमीन। जिस दिन तूने ये उपवास कर लिया, उसी दिन तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन तूने ये उपवास कर लिया पवित्रता के साथ, उसी टाइम श्राप और बंधन पीढ़ी दर पीढ़ी सब उखड़ जाएंगे। मैंने कहा ना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो थोड़ा, यार ये काम नहीं बन रहा, एक काम, मैं कह रहा हूं तेरे सारे काम बनेंगे। बोल आमीन। और एक और बात,
ध्यान से सुनना, अगर किसी ने नया मकान बनाया है और लाखों रुपए की मकान के ऊपर पैसा लगा के टाइलें, बहुत महंगी महंगी टाइलें लगाई हैं, अचानक कोई बहन काम कर रही है और उसने बोल दिया, कोई सब्जी वाला या कोई घर में कोई आया कि जी ये सामान रखना, हाँ बेटे अंदर मेरे हाथ थोड़ा बंधे हुए, मैं कोई काम कर रही हूं, तू ये टेबल पे रखकर चला जा। वो अंदर आया और उसने ऑफिस से बाबूजी ने सामान भेजा, टेबल पे रखा और चला गया, चाहे वो सब्जी वाला, दूध वाला या कोई भी। लेकिन जब वो चला गया तो बहन ने उसके पांव के निशान देखे, अरे यार इतनी महंगी टाइलें इतनी चमक रही थी, अभी पोछा लगा के हटी हूं, सारा गंदा कर दिया। एक टाइल पर जूते का निशान देखते ही आपके दिल में आय हाय हाय गंदा हो गया। एक टाइल के ऊपर गंदा पैर का निशान देखते आपके दिल में एकदम से क्रोध भी आता है और भद्दा भी लगता है। मेरा खुदा जो तुझे रोज ही गंदगी के साथ देखता हो, उसे कितना गंदा लगता होगा, तू उसकी संतान है। मेरी बात समझ रहे हो? एक टाइल को देखकर तुम्हें गुस्सा आता है, उसे कैसा महसूस होता होगा जब आप गंदगी में जाते हो, जब आप अपने आप को सोच विचारों के द्वारा, बोलबाणी के द्वारा, गुस्से के द्वारा, क्रोध के द्वारा, जलन के द्वारा अपने आप को आप अपवित्र करते हो, अशुद्ध करते हो। ज्यादा नहीं, 365 दिन में से एक दिन, और उस एक दिन में भी 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे वो अपनी अपनी आपकी आत्मा की आवाज है, आपके मन की आवाज है। क्या आप पवित्र नहीं बना सकते अपने आप को? क्या आप परमेश्वर के लिए लिखा है जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तू भी पवित्र बन। और अगर तूने अपने आप को पवित्र बना लिया, छोड़ दे निंदा, बुराई और चुगली, छोड़ दे जलन, छोड़ दे गुस्सा, कर दे माफ, अपने आप को पूरी रीति से पवित्र बनाकर, चाहे बच्चे ने बुरा किया, पड़ोसी ने बुरा किया, रिश्तों ने बुरा, छोड़ दे, पहले सबको माफ कर। माफ करने के बाद बैठ जाओ उपवास के अंदर, और उस उपवास का प्रतिफल क्या लिखा जरा ध्यान से सुनो। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आप उपवास करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको उपवासी माना? जैसे मैंने बताया या मेरे खुदा ने आपको बताया, अगर ऐसे आप करोगे तो मेरा पिता आपको उपवासी जानेगा। और अगर परमेश्वर ने उपवासी आपको जान लिया तो क्या लिखा? इस दशा में, इस दशा का मतलब है उपवासी जब वो जान लेगा, इस दशा में पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलो आमीन। अब लोग कहेंगे ये वचन तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, उपवास तो मैंने बहुत बार किया है, मैंने 40 उपवास किए, अरे मैं 50 उपवास करता हूं, मुझे 3 महीने हो गए लगातार उपवास करते हुए। क्या पहाड़ तोड़ दिया तूने 3 महीने उपवास करने के बाद? मैं तो बोल रहा हूं 3 दिन रख के देख, तेरे 3 महीने वाले एक तरफ और 3 दिन, मैं निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, आप रखते हैं वो आपकी भावना है, वो भी अच्छा है, मैं उस भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, वो परमेश्वर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके काम नहीं बने होंगे 3 महीने, 10 दिन, 15 दिन, कोई बात नहीं, आप फिर से अपने आप को नया करो। और ये भविष्यवाणी है, जो पवित्रता के साथ जो काम आज तक नहीं बने, मैं गारंटी देता हूं मेरा खुदा अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर एक काम को बनाएंगे, आपको आशीष देंगे, आपकी चंगाई भी होगी, आपका जीवन बदलेगा। जो काम आज तक नहीं हुआ वो होगा, होगा, होकर ही रहेगा। आमीन, होकर ही रहेगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम, फिर से बोलो, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम वो टलने वाला, वो पूरा होकर, बोलो आमीन, आमीन। अगर खुदा का कलाम पूरा होकर रहेगा तो खुदा ने लिखा है, अगर खुदा ने तुझे उपवासी जान लिया तो वो तुझे प्रतिफल देगा। तेरे उपवास का प्रतिफल परमेश्वर तुझे देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुझे प्रतिफल ना मिले। बोलो आमीन। ये तो था वचन ने, परमेश्वर ने जो आपके लिए भेजा कि आप अगले संडे जो स्पेशल मीटिंग है, उस स्पेशल मीटिंग में एक उपवास, तो मैं बोल रहा हूं 1 करना या 3 करना या 2 करना, वो आपकी इच्छा है। उपवास करके जरूर आना। और सुबह 5 बजे 6 बजे उठने के बाद, ध्यान से सुने, 5-6 बजे उठने के बाद जब भी आप फ्रेश होकर जो भी उपवास करना चाहते हैं, कम से कम, बहुत सारी बहनें भाई बोलते हैं कि मुझे काम है, कोई बात नहीं, उस काम को करने के बाद भी आप 2 घंटे निकाल सकते हैं। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार 5 घंटे बैठना है, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे, 1-1 घंटा करके भी बैठ सकते हैं। जैसे आपकी आत्मा, जैसे आपका हृदय आपको कहे कि मुझे उपवास में बैठना है, मुझे प्रार्थना में प्रभु को समय देना है,
जब तक समय नहीं दोगे, जब तक परमेश्वर के साथ नहीं बैठोगे, ये थोड़ा ना आज मेरा फास्ट है, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, काम पे भी जा रहे हो, फोन भी कर रहे हैं, पैसे बिल चेक सारे काम वही कर रहे हो, नहीं, आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको समय परमेश्वर के लिए अलग से देना होगा। मुझे आज कोई काम नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर बहुत मजबूरी है, मैं सारे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अरे 4 घंटे 3 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आप एकांत में बैठ सकते हो, छत पर जाकर बैठ सकते हो, किसी पार्क में बैठ सकते हो। अरे अपने आप को अकेले में ले जाकर घर में नहीं बैठ सकते, कहीं तो बैठ सकते हो, एकांत में बैठकर प्रभु को समय दे सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अरे वो बड़ी देर से वेट कर रहा है, मेरा बच्चा कब मेरे पास आकर मुझे अपनी आवाज से पुकारेगा, पापा पापा। उपवास का मतलब है दुनिया से अलग हो। अरे दुनिया से अलग होकर मुझे समय दे, मुझसे बात कर, तब मैं तुझे उपवासी जानूंगा। ऐसा उपवास पवित्रता के साथ तू करके देख, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरी आशीष आसमान के झरोके चीरते हुए तेरे पास आएगी, तेरी चंगाई, तेरी बढ़ोतरी, तेरी कामयाबी तेरे पास आएगी। ये भविष्यवाणी है। भले कितने उपवास तूने किए होंगे, लेकिन मेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो प्रतिफल देगा। अगर लिखा है प्रतिफल देगा तो वो देगा। बोलो आमीन। आमीन। हाथ उठाएं दोनों और कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने आप को फिर से नया बनाता हूं, अपने मन को खाली करता हूं, अपने विश्वास को दृढ़ता से फिर से नया करता हूं। हे पिता, मेरे विश्वास को अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप और दृढ़ करें। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं पवित्र मंदिर में विश्राम दिन को जब भी दोबारा आऊंगा, मैं सच्चा उपवास, पवित्र उपवास करके आऊंगा। मेरा पिता मुझे उपवासी जाने, ये मैं विनती और प्रार्थना में मांगता हूं। मेरा पिता मुझे उपवासी जाने, मैं उपवासी बनकर उपवास करने पाऊं। कहीं आमीन। जो आपने मांगा है कि मेरे पिता मैं उपवासी बनकर, जब मैं उपवास करूं तो मेरा पिता मुझे उपवासी जाने, जिन्होंने फैसला किया है, लो जी सामर्थ आ रही है खुदा की, जिन्होंने फैसला भी कर लिया है उनकी भी गवाहियां बन रही हैं अभी। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे पिता, जिन बच्चों ने फैसला किया, जिन्होंने घोषणा की है, तेरी सामर्थ उन्हें टच करे अभी के भी। और जो दुष्ट, जो खुदा के नाम से बहुत डरता है, जो बीमारियां उपवास से कांपती हैं, उपवास से जो कांपती हैं, जो श्राप और बंधन, जो उपवास सुनते ही कांपते हैं, मेरे पिता, जो बीमारियां, चलो तुम्हारी कांपने का टाइम शुरू हो चुका है, चलो छुप कर बैठी हो, बाहर आ जाओ। एक गंदी दुष्ट आत्माओं, बीमारियों में डालने वाली, बांझपन का शराब, निकल आओ बाहर। इनके बिजनेस कारोबार को रोकने वाली, इनके धन के ऊपर कब्जा बनाने वाली, इनके रिश्तों को खराब करने वाली, इनके बच्चों को इनसे दूर करने वाली, अरे इनके धन को बर्बाद करने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, सब के सब बाहर आ जाओ। सब लोग दाहिना सिर पे रखेंगे। परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूं, आपका बलवंत हाथ मेरे ऊपर है। मैं अगले संडे उपवास रख के जरूर आने पाऊं। बोलो आमीन। और जिन्होंने सिर पर हाथ रखकर ये घोषणा की है, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा बलवंत हाथ उनके ऊपर सदा बना रहे, और दुष्ट खुदा का हाथ जिसके ऊपर हो, उसके शरीर में, उसके घर में, उसके बिजनेस कारोबार में तू ठहर नहीं सकता। निकल जा, निकल जा। ताली बजाकर धन्यवाद करें जोरदार। मैं तेरी हां रचना तेरे विच बसदा, जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर। यस। तेरी उंगली फड़ के। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो अगले संडे जरूर आना। जिनके पास कर्जे से छुटकारा नहीं हुआ, अगले संडे जरूर आना। यस पूनम, यस यस बेटे, यार माइक
माइक्रो बेटे इधर कर दे। पूनम, क्या नाम है बेटे आपका? जी पूनम। पूनम बहन, यस पापा। कहाँ से आए बेटे आप? झारखंड से। झारखंड से। यस पापा। आप ऐसे घर में कोई बच्चा मांग रहा है आपके? यस। कितने यस जी मैं कितने साल से बेटे? 9 साल से। 9 साल से। यस पापा। कोई बच्चा नहीं आपके पास? नहीं पापा। प्रभु आपको आशीष दे। यस सब मिलकर प्रार्थना। जिनके पास मैंने कहा ना, सुनो, आप किसी ऐसे अरविंद को जानती हैं? यस यस पापा मेरा भाई है। हालेलुया। यस। और कौन है आपके साथ? मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके हस्बैंड आए हैं? जी। ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। सुने, आपके साथ कोई है? सुनो इधर इधर। आपने कभी मुझे कुछ बताया? नहीं पापा नहीं। आपने मुझे कुछ, कैमरामैन बेटे, आपने मुझे कुछ बताया? नहीं पापा। ये भाई से पूछो, आपने मुझे कभी बताया? मैं तो खुद आपको पहली बार मिला हूं। मैं तो खुद आपको पहली बार यहां देख रहा हूं। सुनो मेरी बात, आप किसी ऐसे दीपू को जानते हैं? दीपू को? यस मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? यस। हालेलुया। हाली बस सुनो, और सुनो ध्यान से। आप उठाओ, सुनो मेरी बात सुनो। आपके पास जो काम 9 साल से नहीं हुआ, जो काम 9 साल से नहीं हुआ, वो इसी वर्ष में होकर रहेगा। यस आमीन। आज मेरे खुदा ने कहा कि तुझे मैंने बुलाया, तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तेरी नाम धराई दूर करूंगा। और सुनो, जो 9 साल से बच्चे नहीं मिले, ऐसे कोई गंदे डरावने सपने आते हैं आपको? ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रात को सोते हुए कोई गले पे वैसे भारीपन महसूस होता है? यस यस। किसको होता है? मेरे को। आपको होता है? यस। कोई गंदे डरावने सपने आते हैं? यस। आप किसी प्रेम को जानते हो? यस मेरा कौन दोस्त है। आपका दोस्त है? या। उसके पास कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। उसके पास एक है? यस। तेरे पास 2 होंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर प्रेम के पास एक है, तेरे पास 2 होंगे। बोल आमीन। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सुनो। और आप कहीं ऐसे क्या काम करते हैं आप? ऐसे मैं देख रहा हूं कि आपके पर ना कोई वर्दी पहने हुए हैं, जैसे आर्मी फोर्स होती, पुलिस फोर्स होती है। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी ऐसे- फोर्स में हूँ। किसमें? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ में। ताली बजाकर हालेलुया। मैंने कहा ना, आपके आजू बाजू ऐसे वर्दी में, जैसे वर्दी होती है ना, आपने वर्दी पहनी हुई है। यस। अरे बीएसएफ में है। यस। ताली बजाकर धन्यवाद दे परमेश्वर को। सुनो और सुनो, कोई ऐसे, आप राजू को भी जानते हैं? राजू को, जो भी कोई राजू है, उसको आप सुसमाचार सुनाना। बोला हालेलुया। हालेलुया। और सुनो, कोई बिनीता मेरा सिस्टर है। हालेलुया। बहू आपकी- भी है, बहू का नाम भी विनीता है। आप, दोनों है। मैं समझा नहीं बेटे, फिर से बोलो। बहू का नाम अरविंद अभी आपका भाई है, उसकी वाइफ का नाम भी विनीता है। उसकी वाइफ का नाम विनीता जी। है, और आप विनीता क्या बोल रहे हैं? मेरा सिस्टर है। जी। आपकी सिस्टर का नाम भी विनीता है। Yes. ताली बजाकर धन्यवाद दें। और सुनो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कोई नीरज को आप जानते हैं? यस। कौन है? मेरा दोस्त है, वो साथ रहते हैं। आपके साथ काम करता है? यस। कांस्टेबल है। कांस्टेबल है? Yes. सुनो, आप उसको फोन लगाना और पूछना कि तुझे कोई ऐसे बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई एलर्जी है क्या? एलर्जी है। यह नीरज को? नीरज को। क्या बात है। आप उसको है उसको जाकर आप ऑयल दे देना, सुसमाचार सुना देना। वो कहाँ पर है इस टाइम? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में? यस। आपने मुझे बताया उसके बारे में? नहीं। कितनी अद्भुत बात है। नीरज, इसका दोस्त, त्रिपुरा में, उसको एलर्जी है। क्या बात। सुनो, कोई मनोज भी है? मनोज भी है। आपका दोस्त है? मेरा दोस्त वो है। भी कांस्टेबल है? वो भी कांस्टेबल है। ताली बजाकर धन्यवाद। मनोज, नीरज, दीपू, यस। ये सारे के सारे आपके दोस्त हैं? मेरे कांस्टेबल हैं? दोस्त हैं, सारे कांस्टेबल सारे हैं।
सबको सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे नाम की महिमा करेगा, तेरे जीवन से मैं महिमा लूंगा। एक नहीं 2-2 संतान तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम से। ये ले गुड़िया इधर देख सामर, तेरे गले लग के मैं आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना आराधना। हालेलुया। आप मैं तो आपको पहली बार मैं मिला हूँ और ना आपने मुझे कुछ बताया नहीं। लेकिन अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रेम, यस आपने कहा उसके पास एक बच्चा है। यस यस प्रेम। दोनों साथ में शादी किए थे। हम लोग एक कौन ही साथ में एक शादी मिनट किए एक थे मिनट, पापा। कौन प्रेम और मैं प्रेम और हम प्रेम और आप दोनों एक साथ शादी किया। एक ही चर्च में शादी की थी। आप दोनों प्रेम और आप दोनों एक साथ शादी किया। जी 28 दिसंबर को। उसकी शादी को भी 9 साल हो गए, आपकी शादी को भी 9 जी, साल हो गए। यस लेकिन प्रभु ने बताया, सब सुन रहे हैं, प्रभु ने बताया कि एक बच्चा है उसके पास, जी Yes. जी है ना। यस परमेश्वर उसको भी एक बच्चा और देगा। यस आप सुसमाचार सुनाना, प्रार्थना करना, उसको भी एक बच्चा और देगा। Yes, और Amen. उसके पास एक है, तुम्हारे पास 2 होंगे। दोनों की शादी सेम डे हुआ था। यस पापा। आपने तो नहीं मुझे बताया। नहीं पापा। उसका नाम प्रेम है ना। प्रेम यही बात परमेश्वर बताना चाहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है। यस आमीन। और सुनो, एक के साथ एक फ्री, उसको कहना जा तेरे को एक बच्चे ये भविष्यवाणी जो है ना उसको जाकर बताना। यस यस त्रिपुरा में है वो भी, नहीं अभी झारखंड में है, जहाँ भी है। सुनो, वो भी कांस्टेबल है। कांस्टेबल है। ताली बजाकर धन्यवाद दें यस ऐसा महान परमेश्वर यस कि जो तुम्हें भी 2 बच्चे दे की आशीष तुम्हारी खुल गई, और तुम्हारा जो दोस्त है यस उसकी भी खुल गई। यस आमीन। और जो इस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके ऊपर से भी श्राप टूट रहे हैं यीशु मसीह नाम के यस नाम से। आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना हो हालेलुया। एक और सुनो, जो बिनीता है, बिनीता नहीं। आपकी बहन है, यस उसकी शादी नहीं हुआ, नहीं हुआ है। 3 महीने के बाद। यस आमीन। ये ले, ये भी आशीष लेके जाओ। यस आमीन। आपको ऐसे बता, आपने मुझे बताया आपकी बहन की शादी है। नहीं 3 महीने के बाद रास्ते खुलेंगे और इसी वर्ष में प्रभु उसको आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। और आपके घर में भी किसी को घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है घुटने के अंदर, यस बहुत ज्यादा, मेरी माता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लाचार है वो। यस पापा। आप ऑयल लगाना प्रार्थना के लिए, प्रार्थना वाला तेल लेकर जाना। देखना, मुझे तो नहीं पता आपकी मम्मी के बारे में, नहीं। तेरी मम्मी दौड़ने लगेगी, दौड़ने। यस आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें, ताली। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना। मैं तेरी आराधना तेरे विच वसदा मैं तेरी आराधना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा तेरी